लेकिन हमें इन 2.5-3% लोगों के गुस्से का डर नहीं है, क्योंकि गाली देना, अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। हमने देखा कि धर्म का चादर ओढ़ने वाले तमाम साधु संतों और मठाधीशों का असली चेहरा खुल करके बाहर आया। ये सारे के सारे धर्म का चोंगा पहन करके एक से एक आतंकवादी, देशद्रोही और कसाई की भाषा बोल रहे हैं। कोई सिर काटने के लिए सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए सुपारी दे रहा है, कोई हाथ काटने की बात कर रहा है, कोई नाक और कान काटने की बात कर रहा है, कोई हत्या करने की बात कर रहा है, कोई तलवार मंगा के नहीं रखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें कहा था, यदि भारत को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो ब्राह्मणी व्यवस्था को पैरों कुचल देना होगा। सभी साथियों को जय भीम, जोहार। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे रामचरितमानस को लेकर, और तमाम विषय हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बड़ा विरोध चल रहा है रामचरितमानस को लेकर। देखिए, गाली देना, अपमानित करना जो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, ऐसे मुट्ठी भर लोग जिनकी आबादी मुश्किल से 2.5-3% है, आज जब मैंने देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात की तो इनके पेट में दर्द उठने लगा और बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी करने पर उतारू हो गए। लेकिन हमें इन 2.5-3% लोगों के गुस्से का डर नहीं है, क्योंकि गाली देना, अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। इनका धर्म इनको मुबारक हो। मुझे चिंता है देश के 97% देश के 97% इस देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े, जिनको सामाजिक और धार्मिक सरोकार के अवसरों पर रोजाना अपमानित होना पड़ता है, उन्हें अपमान से मुक्ति दिलाना और उनके सम्मान का रास्ता प्रशस्त करना हमारा मकसद है। अगर हमारे पास एक लंबा उद्देश्य और लक्ष्य है कि देश की 97% लोगों के सम्मान की रक्षा कैसे की जाए, तो 3% लोगों के गुस्से का कोई मतलब नहीं रहता। आपने रामचरितमानस के कुछ ही दोहों का विरोध किया है, जिसमें ढोल गंवार शूद्र पसनारी, लेकिन ये दर्शाया जा रहा है कि आप पूरे रामचरितमानस और हिंदू समाज के विरोधी हैं। क्योंकि तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदारों के पास हमारे प्रश्न का कोई उत्तर है ही नहीं, और जब उत्तर नहीं होता है तभी लोग अनाप शनाप बोलने पर उतारू होते हैं, हाथापाई करने की नौबत तक आ जाते हैं। काफी खबरें हैं कि लोगों के ऊपर कोई, हमने देखा कि धर्म का चादर ओढ़ने वाले तमाम साधु संतों और मठाधीशों का असली चेहरा खुल करके बाहर आया। ये सारे के सारे धर्म का चोंगा पहन करके एक से एक आतंकवादी, देशद्रोही और कसाई की भाषा बोल रहे हैं। कोई सिर काटने के लिए सुपारी दे रहा है, आपके लिए तो नया तलवार भी मंगाए हैं अयोध्या को बाबा। कोई सिर काटने के लिए सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए सुपारी दे रहा है, कोई हाथ काटने की बात कर रहा है, कोई नाक और कान काटने की बात कर रहा है, कोई हत्या करने की बात कर रहा है, कोई तलवार मंगा के नहीं रखा हुआ है कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य का वध करेंगे। हमको लगता है ये सारे आतंकवादियों की जमात हिंदू धर्म की ठेकेदारी चला रहे हैं। अगर सही माने में वो साधु संत होते तो उनको हिंसक रास्ते पर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, तलवार उठाने की नौबत नहीं आती, सिर काटने, जीभ काटने, हाथ काटने, कान काटने, नाक काटने की बात नहीं करते, बल्कि अपने जब तब के बलबूते पर वो हमें श्राप दे के खत्म कर सकते थे। लेकिन आज उनकी हैसियत है ही नहीं है, उनको अपने जब और तब पर भरोसा ही नहीं है। ये सब नौटंकीबाज हैं, एक से बढ़कर के एक 420 अपराधी, आतंकवादी, कसाई, सब साधु संत और महाधर्माचार्य के रूप में बैठ करके मालपुआ हलवा खा रहे हैं। और
इस प्रकरण को उठाने पर इनका असली चेहरा बाहर आ गया। देश की जनता भी देख रही है कि जिसको हम साधु संत सन्यासी समझते थे, वो एक से बढ़कर के एक आतंकवादी और कसाई हैं। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई नुकसान नहीं है। लोगों का कहना है कि सर आप 2024 की राजनीति को देखते हुए इस मुद्दे अगड़ा बनाम पिछड़ा करना चाहते हैं। अब ये केवल महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने और गाली देने वालों की जमात कह रही है। सामाजिक धर्म का और धार्मिक मुद्दे कुछ और होते हैं, राजनीतिक मुद्दे कुछ और होते हैं। जाति और धर्म की दुहाई देकर राजनीति करने का काम भाजपा करती है। समाजवादी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों के साथ लड़ने में विश्वास करती है। इसलिए 2024 चुनाव अभी बहुत दूर है। इसको चुनावी नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसको शुद्ध रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता का मौलिक अधिकार सबको दिया है, स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ण, धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये तो भारतीय संविधान का भी अपमान है। इसलिए अगर कोई भारतीय संविधान का अपमान कर रहा है तो साधु संत कैसे? वो तो देशद्रोही है। ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोह की सजा मिलनी चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अब इन बाबाओं की बंदर घुड़की में आ जाएंगे। इनके डराने, धमकाने, चमकाने, सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने और हत्या कर देने के डर से बोलनी बंद कर दें। आपने बयान दिया कि अब जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई होगी। तो स्वाभाविक रूप से ये बात हमने एक दिन के लिए नहीं किया है। धर्म की आड़ में सदियों से चले आ रहे इस गलत व्यवस्था को, जिससे कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नित्य प्रति अपमानित होना पड़ता है, इस अपमान से उन्हें मुक्ति दिलाना है और सम्मान का रास्ता प्रशस्त करना है। जब तक इन्हें सम्मान की वापसी नहीं हो जाती तब तक यह अभियान चलता रहेगा। सर, आप संविधान की बात कर रहे हैं, यही इसी देश में संविधान बदलने की बात हो रही है और हिंदू राष्ट्र पर क्या कहना है आपका सर? देखिए, हमारा भारतीय संविधान स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, सभी धर्मों, सभी पंथों का है। यहां पर बराबर समान रूप से सम्मान है। और इसके विपरीत अगर कोई आचरण करता है, वो भी संविधान की शपथ लेने वाला, तो हम समझते हैं वो देश के साथ धोखा कर रहा है, संविधान की अनदेखी कर रहा है और संविधान विरोधी बात करके वो अपने को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग संविधान की मूल भावना की हत्या कर रहे हैं और ऐसे संविधान विरोधी लोगों को देश की जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। यहां तक कि वसुधैव कुटुंबकम का नारा भारत से ही निकला है, जो पूरे दुनिया को एक संदेश के रूप में जाता है। तो आज ये लंबी चौड़ी बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जो धर्म की आड़ में सत्ता हथियाते हैं, जो देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को वोट के लिए हिंदू बना देते हैं, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है तो यही भाजपा के लोग इन वर्गों के दुश्मन बन जाते हैं और सत्ता में आने के बाद आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार आरक्षण को भी अधीर की तरह निकल जाते हैं, यानी आरक्षण का कत्लेआम करते हैं और संविधान की व्यवस्था की हत्या करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से
ये जितना भी घटिया काम करते हैं, इनका छद्मवेश जनता के बीच में आ रहा है, छिपा हुआ जो इनका चेहरा है वो जनता के बीच में बेनकाब हो रहा है, और आने वाले समय में जनता इसका संज्ञान भी ले रही है, वक्त पर इनको सबक भी सिखाएगी। सर, आपने ट्वीट करते हुए शिकागो का जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसका जिक्र किया, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। उसमें स्वामी विवेकानंद जी भी पहुंचे थे। उन्होंने आयोजकों से वहां पर बोलने की इच्छा जताई। आयोजकों ने इनसे केवल इतना ही कहा कि आप हिंदू धर्म के प्रवक्ता हैं, इस बात का प्रमाण पत्र दीजिए। उसमें तार के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी ने अपना अनुरोध शंकराचार्य जी से किया, और उसके उत्तर में शंकराचार्य जी ने कहा, आप शूद्र हैं, इसलिए हिंदू धर्म के प्रवक्ता के रूप में आपको बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अंत में श्रीलंका के बौद्ध गुरु अनागरिक धम्मपाल जी ने अपने निर्धारित समय में से 5 मिनट का समय उनको देकर के आयोजकों से निवेदन कर उनको बोलने का मौका दिलाया, और उसी 5 मिनट के भाषण में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे श्रेष्ठ वक्ता के रूप में इनको सम्मानित भी किया गया। लेकिन शंकराचार्य जी के व्यवहार से क्षुब्ध होकर के स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें कहा था, यदि भारत को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो ब्राह्मणी व्यवस्था को पैरों कुचल देना होगा। ये उनका दर्द बोला, और यही दर्द आज देश के हर आदिवासी का, हर अनुसूचित जाति का, दलित का, हर पिछड़े वर्ग का, देश की हर महिला का, यही दर्द आज भी कहीं न कहीं उनके मन को कचोट रहा है। नित्य प्रति अपमानित होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो उनके सम्मान की आवाज अगर हमने उठाई है तो ये आवाज लंबी चलेगी, तब तक चलेगी जब तक इनको सम्मान नहीं मिल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर बताने के लिए। ओके। साथियों, हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में जो बहुजन समाज को जो भी कुरीतियां हैं, जिनको गाली दिया गया रामचरितमानस, उसी दोहों का विरोध कर रहे हैं, ना कि पूरे रामचरितमानस का, ना कि हिंदू समाज का। तो साफ तौर पे सर ने कहा कि जो भी बहुजन समाज के खिलाफ में जो भी लिखा गया है, और सर ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को भी पत्र में लिखकर बताया है कि इन सभी दोहों को निकाल देना चाहिए। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल